हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की। जी हाँ, बीवीएससी एंड एएच में एडमिशन के लिए आपका काउंसलिंग का अपडेट निकल के आ रहा है एनडीवीएसयू जबलपुर से। आपने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ था पीवीएफटी, जिसके रिजल्ट के आधार पर मध्य प्रदेश के जो भी मूल्यवासी हैं उनको एनडीवीएसयू जबलपुर में बीवीएससी एंड एएच 5.5 साल का आपका जो कोर्स होता है उसमें आपको कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया गया है। उसमें कट ऑफ के अनुसार ही ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको इंटरनेट के माध्यम से ये वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है एनडीवीएसयू जबलपुर और CIRSP ऑनलाइन सर्विस .com, इनके माध्यम से सम्मिलित आपको यहाँ पे होना है। तो हम कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ क्या रहा है आपका। तो जो भी जनरल कैटेगरी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग या सैनिक अभ्यर्थी उनका 33 या अधिक से अगर आपके ज़्यादा नंबर है तो आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। ऐसे ही आरक्षित वर्ग के जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग या सैनिक अभ्यर्थी हैं वो समस्त पात्र अभ्यर्थी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जनरल फीमेल की लिस्ट कट ऑफ गया है 33, जनरल मेल का गया है 49, EWS फीमेल का गया है 33, EWS ओपन का गया है 49, OBC फीमेल का गया है 43, OBC ओपन का गया है 49 और OBC कृषक का गया भी 49। इसके बाद SC फीमेल का कट ऑफ गया है 40, SC ओपन का गया है 40 या उससे अधिक, SC कृषक का गया है 40, ST फीमेल का गया है 39, ST ओपन का गया है 39। ऐसे ही ST कृषक कैंडिडेट का भी 39 से अगर आपके अधिक नंबर है तो आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे काउंसलिंग का आपका सारा डिटेल से दिया हुआ है। आपकी यहाँ पे 3-4 स्टेप में आपकी काउंसलिंग रहती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे काउंसलिंग की चरण दिया हुआ है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग रहती है, इसके बाद आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग रहती है। अगर उसमें सीट रिक्त रहती हैं तो ही सेकंड की होती है। इसके बाद थर्ड की रहती है अगर सीट रिक्त हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपका होता है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ऑनलाइन CIRSP ऑनलाइन सर्विस की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर। और आपको जो भी आपने कॉलेज आपको चाहिए है उसकी प्रायोरिटी आप पे भरनी पड़ती है, प्राथमिकता मतलब आपको जो भी कॉलेज चाहिए है उसको सबसे पहले आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको पोर्टल शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और अपने फॉर्म को लॉक करना पड़ता है। इसके लिए आपका 15/2/2022 से 20/2/2022 तक का टाइम मिल रहा है। इतने टाइम में अपना ये सब काम कर सकते हैं। इसके बाद आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता आपको 22 फरवरी 2022 को प्राप्त हो जाएगी। मतलब अलॉटमेंट लेटर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपने ID पासवर्ड से लॉगिन करके अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद है आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रवेश। यहाँ पे 23 से 25 2 दिन में आपको अपने वेरिफिकेशन कराना है जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा 23 से 25 का। इसके बाद आपको अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत करना है। अगर आपको मन का कॉलेज नहीं मिला है तो इसके लिए आपको 23 से 26 का टाइम मिलेगा। और इसके बाद अपग्रेडेशन के बाद रिक्त सीटों की जानकारी 28 तारीख को आ जाएगी। ऐसे ही सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1 से 2 का आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 4/3/2022 को आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और ये आपको वेरिफिकेशन की डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रवेश के बाद अपग्रेडेशन का विकल्प आपको इतनी डेट्स में प्रस्तुत करना होगा और 10/3/2022 को आपका रिक्त सीटों की जानकारी आ जाएगा। तो आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो उपलब्ध सीटों की एवं शुल्क की विस्तृत जानकारी आपको एनडीवीएसयू और CIRSP ऑनलाइन सर्विस .com पर उपलब्ध है, जिसका आपको सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद ही ऑनलाइन पंजीयन कराना है। आपको PVFT 2021 की जो भी रूल बुक आई थी उसके नियमों का यहाँ पर पालन किया जाएगा काउंसलिंग में। और अगर आप एक बार यहाँ पे पंजीयन करा लेते हैं तो उसके बाद आपको कहीं पे भी अगली बार पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी समय अगर ये पाया जाता है कि आपने गलत जानकारी दी है तो आप पे कार्रवाई यहाँ पे की जा सकती है। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश लेने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत ऑनलाइन केवल उसी चरण में एक बार कर सकता है। अगले चरण में अपग्रेडेशन के विकल्प की सुविधा नहीं होगी। तो आपको अपग्रेडेशन करने का केवल एक ही मौका मिलेगा। यदि अपग्रेडेशन हुआ हो तो अपग्रेडेशन के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि में उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपका प्रवेश निरस्त माना जाएगा। प्रत्येक चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में रिक्त सीटों के प्रवेशित अभ्यर्थियों के अपग्रेडेशन उपरांत ही शेष रिक्त सीटों पर आवंटन कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों से किया जाएगा। यदि आपको सीट अलॉट हुआ है और आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपको अगली चरण में काउंसलिंग में भाग नहीं मिल पाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश किसी भी चरण में किसी भी पाठ्यक्रम में हो जाता है एवं अगले चरण में उसका चयन अन्य किसी पाठ्यक्रम में हो जाता है, उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते ही पूर्व चरण में लिया गया प्रवेश स्वतः ही समाप्त माना जाएगा।
आवश्यकता अनुसार समय सारणी में परिवर्तन भी किया जा सकता है, जिसकी जानकारी आपको NDVSU की वेबसाइट से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसा है नोटिफिकेशन में। दस्तावेज सत्यापन के समय यदि अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसका सीट आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं अगले चरण में वह अभ्यर्थी प्रवेश हेतु भाग नहीं ले सकेगा। मूल दस्तावेजों का सत्यापन आवंटित महाविद्यालय पर निर्धारित तिथियों में संपन्न किया जाएगा। ये VVSC एंड AH पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पे कॉलेज का डिटेल्स दिया हुआ है, एड्रेस है, और ये काउंसलिंग के आपके कुछ स्टेप है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मैंने आपको बताया CRISP ऑनलाइन सर्विस की वेबसाइट पर। इसके बाद आपको महाविद्यालय की प्राथमिकता मतलब आपको प्रीफरेंस बनना होगा, ऑनलाइन ही होगा ये आपका, और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुल्क का भुगतान आपको करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन अलॉटमेंट आपका रहेगा, ये आपको डाउनलोड करना है इसी वेबसाइट से। इसके बाद आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति आपको देनी होगी और वेरिफिकेशन होगा आपका, और प्रवेश शुल्क आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद प्रवेश के पश्चात अपग्रेडेशन का विकल्प आपको ऑनलाइन प्रस्तुत करना है अगर आपको मन का कॉलेज नहीं मिलता तो। और इसके बाद छठा जो पॉइंट है, इसके बाद आपकी रिक्त सीटों की जानकारी आती है। अपग्रेडेशन के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में आपको उपस्थित दर्ज कराना हो। आपको जो भी सीट अलॉट होती है, मतलब जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है वहाँ पे आपको उपस्थिति देनी होती है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल से भी दिया हुआ है काउंसलिंग का, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कि नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको VVFT दाहेट में एडमिशन से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।